हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस डिस्कस कर लिया था और आज हम इलेक्ट्रोलिसिस लॉस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम फैराडे फर्स्ट लॉ डिस्कस कर रहे हैं। तो फैराडे फर्स्ट लॉ का जो डेफिनेशन है उसको मैं रीड करूं या डिफाइन करूं उससे पहले इस लॉ को पहले अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। This is anode and this is cathode. और ये किसी भी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये एक्सटर्नल सर्किट है जिसमें की भी है, बैटरी है और इसके अंदर इसमें NaCl सॉल्यूशन है या मोल्टन NaCl ले लेते हैं हम। इसमें मैंने मोल्टन NaCl डाल रखा है और सपोज करो here is anode and this is cathode। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में जो Na+ आयन है, दिस Na+ आयन मूव टूवर्ड्स कैथोड और कैथोड को टच करते ही ये न्यूट्रल हो जाएंगे। और यहां पर ये Cl- है और Cl- जैसे ही किसको टच करेगा एनोड को और ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये तो हम जानते हैं, वी नो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड, एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड। अब यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पंप करके कैथोड पर आती है और ये जो सोडियम आयन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये बात क्लियर हो गई कि रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर एलिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं या रिलीज हो रहे हैं। अगर यहां पर मैं देखूं इसका एनोड रिएक्शन जो है वो है 2Cl-, this is 2Cl- gives Cl2 plus 2 electron। Similarly ये एनोड रिएक्शन हो गया और यह 2Na+ gain 2 electron, this gives 2Na। अब यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, Cl-, तो आपको क्लियर हो गया क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्लोराइड जब न्यूट्रलाइज होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इस Cl- ने दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिए, Cl- ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया Cl में, Cl- ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया Cl में और ये दोनों कंबाइंड होकर Cl2 फॉर्म कर देंगे। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, Cl2 रिलीज हो गया और यहाँ 2Na+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ट्वाइस सोडियम बन गया। यहां पर अगर मैं देखूं तो Cl2 1 मोल Cl2 फॉर्म हुआ है और यहाँ 2 मोल सोडियम है। मैंने अंदर 2 मोल NaCl को डिस्कस कर रहा हूं। मैंने अभी एग्जांपल जो लिया है वो अंदर 2 मोल NaCl लिया है, इसमें 2 मोल मोल्टन NaCl है। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो रहा है। बेसिकली इन एक्सटर्नल सर्किट के अंदर ये है एक्सटर्नल सर्किट, दिस इज एक्सटर्नल सर्किट। ये एक्सटर्नल सर्किट है जिसको दिस इज एक्सटर्नल सर्किट।
तो एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो रहा है, क्या पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पास या इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सटर्नल सर्किट के अंदर चार्ज पास हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को कैरी करके लेके जा रहे हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं मतलब क्या पास हो रहा है, चार्ज पास हो रहा है, चार्ज पास्ड। चार्ज पास हो रहा है, चार्ज मतलब Q, चार्ज पास हो रहा है। तो मैं चार्ज का सिंबल भी साथ में लिख देता हूं। चार्ज को हम यहां Q से डिनोट करेंगे। तो क्या पास हुआ या क्या पास्ड हो गया, चार्ज Q पास हो गया, Q चार्ज पास हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हुए। अगर ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हुए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पास हुए, ये इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हुए। तो नाउ टोटल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 96487 कूलम आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा, 96487 कूलम चार्ज आ जाएगा। इसको जनरली बुक्स के अंदर 96500 भी लिखा हुआ है, पर एनसीईआरटी बुक में यही लिखा हुआ है। पर फिर भी हम यूज करते हैं। अगर आप जब भी क्वेश्चन करें और आप मेंशन कर दो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर हम 96487 की जगह ये ले रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। और इट इज कॉल्ड 1 फेराडे, इट इज कॉल्ड 1 फेराडे। हम इस चार्ज को क्या बोलते हैं, 1 फेराडे। तो 1 फेराडे क्या है, आपको समझ में आ गया। 1 फेराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 फेराडे क्या है, 1 फेराडे 1F की वैल्यू क्या है, 96500 कूलम। और अगर बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं तो 1 फेराडे क्या हुआ, 1 फेराडे हुआ बेसिकली 1 फेराडे हुआ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 फेराडे क्या हुआ, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 फेराडे। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्सटर्नल सर्किट से 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो गए, अगर मैं ये कहता हूं कि एक्सटर्नल सर्किट से 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो गए, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 फेराडे चार्ज पास हो गया। 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फेराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल चार्ज होगा, इस पर जो टोटल चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर
जो टोटल चार्ज है वो कितना है 1 फेराडे 96500 कूलम कहना है इसको। अब जैसे यहां पर मैंने यहां जो एग्जांपल ले रखा है 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर क्या हुआ, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स है। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना हुआ 2 फेराडे, 2 × 96500 कूलम। और जब 2 फेराडे चार्ज पास हो रहा है तो डिपॉजिटेड अमाउंट कितना है 76 ग्राम। डिपॉजिटेड अमाउंट कितना है 76 ग्राम Cl2, यानी 2 फेराडे, क्योंकि ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स ये निकले, ये रहे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे, बैटरी ने पंप करके कैथोड में पहुंचा दिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक्सटर्नल सर्किट में, अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, अब मैंने यहां पर आ गया, तो यहां पर लेफ्ट टू राइट मैं यूं चल रहा हूं, आप देखें तो मैंने क्या कहा, कितने मोल पास हो रहे हैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा हूं। कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा हूं मैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फेराडे चार्ज एक्सटर्नल सर्किट में पास हुआ है। एक्सटर्नल सर्किट में 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, 2 फेराडे चार्ज पास हो रहा है। तो यहां पर क्या हो गया 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास हुए तो 76 ग्राम 2 फेराडे पर 76 ग्राम Cl2 रिलीज हुआ। और यहां पर देख लें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 फेराडे चार्ज, यहां पर वापस वही आ गया, ये वापस कितना है 2 फेराडे चार्ज, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे चार्ज आया। और 2 फेराडे चार्ज आया तो सोडियम कितना डिपॉजिट हुआ है, सोडियम कितना डिपॉजिट हुआ है 23 ग्राम। सोडियम कितना डिपॉजिट हुआ, सॉरी 46 ग्राम सोडियम कितना डिपॉजिट हुआ। ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर भी वही है 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 फेराडे, और यहां पर जो सोडियम रिलीज हुआ है वो कितना हो जाएगा 2 मोल सोडियम एटम। 2 मोल सोडियम एटम मतलब 46 ग्राम, क्योंकि Cl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, Cl2 का मॉलिक्यूलर मास 71 है, Cl2 का मॉलिक्यूलर मास 71 है। यह मिस्टेक हो गई, 76 नहीं 71। तो Cl2 का मॉलिक्यूलर मास 71 है, तो Cl2 का जब मॉलिक्यूलर मास 71 है तो यहां पर हमारे पास 1 मोल Cl2 मिला है। देखो मिला तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि देखो आप Cl माइनस से Cl आया, Cl माइनस से Cl आया, तो ये दोनों Cl एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो ये दोनों कंबाइन करके Cl2 में कन्वर्ट हो गए। तो हमको यहां पर क्या मिला 1 मोल Cl2 मॉलिक्यूल, और 1 मोल Cl2 मॉलिक्यूल, तो Cl2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 71। तो किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखोगे तो वो 1 मोल के बराबर हो गया। तो यहां 71 ग्राम Cl2 रिलीज हुआ 2 फेराडे पास होने पर। और यहां पर क्या हुआ 2Na प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे चार्ज गेन करके और 2 मोल सोडियम एटम रिलीज हुआ है, 2 मोल सोडियम रिलीज हुआ। अब 2 मोल सोडियम रिलीज हुआ तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो 23 ग्राम 1 मोल के बराबर हो गया। पर यहाँ 2 मोल सोडियम रिलीज हुआ है, ये क्लियर है इस इक्वेशन से, तो 46 ग्राम हुआ, डबल होगा क्योंकि 2 मोल है तो 23 सोडियम एटम का मास है, तो 2 सोडियम का मास कितना हो जाएगा 46 ग्राम। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जब एक्सटर्नल सर्किट में 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, 2 फेराडे चार्ज पास हो रहा है, तो यहां Cl2 71 ग्राम रिलीज हो रहा है और यहां पर सोडियम 46 ग्राम रिलीज हो रहा है। अब अगर मैं इसी को ही 1 मोल कर दूं, यानी अगर जस्ट मैंने ये कह रहा हूं कि हमने एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो क्वांटिटी है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो क्वांटिटी है वो 1 फेराडे चार्ज पास किया। कितना पास किया 1 फेराडे चार्ज पास किया मैंने।
तो जब मैं 1 फेराडे चार्ज पास करूंगा मतलब इसमें से 1 मोल इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। अब इनमें से जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो 1 मोल Na प्लस 1 मोल Na में कन्वर्ट होगा, यानी ये हट जाएगा, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन और 1 मोल सोडियम 1 फेराडे और 23 ग्राम। तो यहां पर क्या हो गया, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल सर्किट में पास होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, एक्सटर्नल सर्किट में पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सटर्नल सर्किट में पास होने वाला चार्ज हाफ हो गया। पहले 2 फेराडे ले रहा था, पहले मैंने 2 फेराडे पास किया था, अब मैं 1 फेराडे पास कर रहा हूं। तो यानी चार्ज 1 फेराडे पास हो रहा है मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, पहले के कंपैरिजन में हाफ हो गया, तो यहां पर भी हाफ हो जाएगा। अब यहां पर भी Cl2 जितना पहले मिल रहा था उससे हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहां 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 फेराडे हो गया, तो ये 71 ग्राम। अब पहले मिल रहा था हमारे पास 1 मोल Cl2, अब मिल रहा है हाफ मोल Cl2। तो 1 मोल Cl2 का मास था 71, तो हाफ मोल Cl2 का क्या हो जाएगा 35.5 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज 2 फेराडे से 1 फेराडे किया तो डिपॉजिट होने वाला मास भी आधा हो गया। जब 2 फेराडे चार्ज था तो 46 ग्राम डिपॉजिट हो रहा था, अभी आपने देखा। तो इसका मतलब चार्ज हाफ हुआ, सॉरी चार्ज डबल हुआ तो डिपॉजिट होने वाला अमाउंट भी डबल हो गया। या उल्टा बोलूं कि चार्ज को मैंने हाफ कर दिया तो डिपॉजिट होने वाला अमाउंट भी हाफ हो गया। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का अमाउंट, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जो एलिमेंट्स का अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, एक्सटर्नल सर्किट में जो चार्ज पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ये। यानी फेराडे फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, फेराडे फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि अगर आप एक्सटर्नल सर्किट के अंदर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q कह रहा है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बोल रहा है ये। W is the amount of element liberated or deposited at respective electrode in gram. Q is the charge passed through in external circuit. तो वो अमाउंट जो यहां डिपॉजिट हो रहा है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर वो तो है W, ये अमाउंट तो है W, दिस अमाउंट इज W, और साथ में जो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर चार्ज पास हो रहा है वो है Q। तो जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर अमाउंट ये भी यहां पर भी ये भी W है, ये क्लोरीन का W है और ये सोडियम का W है। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और W इक्वल्स टू ZQ। तो हियर Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। Q क्या है, चार्ज पास्ड इन एक्सटर्नल सर्किट इन कूलम। And W is the amount of element deposited at respective electrode in gram। ये Q क्या होता है, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको। Q हो जाएगा I into T। What is I? I is the current passed through in external circuit in ampere। I करंट है जो एक्सटर्नल सर्किट में पास होती है एम्पियर में। T इक्वल्स टू टाइम, जिस टाइम तक करंट पास हुई है, टाइम इन सेकंड। तो W इक्वल्स टू ZQ, W इक्वल्स टू ZQ
तो W इक्वल्स टू ZQ, W इक्वल्स टू ZIT। मैंने Q की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, मैंने Q की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख के सेकंड इक्वेशन बना दी। अब मैं यहां पर I इक्वल्स टू 1 एम्पियर करंट, T इक्वल्स टू 1 सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 एम्पियर की करंट, 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकंड तक पास कर रहा हूं, मतलब इसको क्या बोलेंगे, 1 कूलम्ब चार्ज। मैं बोल रहा हूं मैं एक्सटर्नल सर्किट में 1 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा हूं, पहले 1 फेराडे कर रहा था ना, अब मैं ये हटा रहा हूं। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकंड तक पास होने दे रहा हूं। तो अब इस एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो रहा है, इस एक्सटर्नल सर्किट में 1 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा हूं, यानी 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकंड तक, यानी I की वैल्यू 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकंड तक, यानी 1 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा हूं। तो Q की वैल्यू 1 हो गई या I की 1 हो गई, तो क्या आ गया, W इक्वल्स टू Z, यानी तो ये Z की डेफिनेशन आ गई। जो थर्ड इक्वेशन बता रही है वो क्या बता रही है, Z की डेफिनेशन। तो Z की डेफिनेशन क्या हो गई, 10 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, 10 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द 10 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ध्यान से देखें आप, ध्यान से देखें, 10 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। यहां पर वापस बोल रहा हूं, 10 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड when current of 1 ampere pass for 1 second in external circuit। मतलब 1 कूलम्ब चार्ज अगर हम एक्सटर्नल सर्किट से पास कर दें, कितना चार्ज पास कर दें, 1 कूलम्ब चार्ज पास कर दें, यानी ये एक्सटर्नल सर्किट है और इस एक्सटर्नल सर्किट से हमने 1 कूलम्ब चार्ज पास किया। कितना चार्ज पास किया, 1 कूलम्ब चार्ज पास किया। तो उस केस में जितना अमाउंट यहां क्लोरीन का डिपॉजिट हुआ वो क्लोरीन का Z हो जाएगा ग्राम में, यहां जितना अमाउंट सोडियम का डिपॉजिट हुआ वो हो जाएगा ये सोडियम का केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जब 1 कूलम्ब चार्ज पास हुआ तो यहां जितना क्लोरीन डिपॉजिट हुआ ग्राम में, ये वाला, उसको हम क्लोरीन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे, और यहां पर जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ सोडियम का ग्राम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यूनिट ऑफ Z क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली सिंपल सी बात हो गई, ग्राम पर कूलम्ब, ग्राम पर कूलम्ब, ये C है, ग्राम पर कूलम्ब। तो यूनिट ऑफ Z इज ग्राम पर कूलम्ब। तो ये फैराडे फर्स्ट लॉ है, और इसीलिए आपको ये क्लियर हो गया कि एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, मतलब मैं अगर वापस थोड़ा सा रिव्यू दूं तो इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, जितनी ज्यादा करंट पास हो जाएगी, या जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, या जितना ज्यादा चार्ज पास हो जाएंगे, सभी एक बात है। मैंने कहा जितनी चार्ज पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तीनों एक ही बात है।
तो जितनी ज्यादा यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी उतना ही ज्यादा यहां क्लोरीन का अमाउंट ग्राम में डिपॉजिट होगा, उतना ही ज्यादा यहां सोडियम का अमाउंट डिपॉजिट होगा, यानी फर्स्ट लॉ W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। एक पॉइंट तो मैंने ये डिस्कस किया। दूसरा क्या कि अगर हम इस एक्सटर्नल सर्किट में से 1 कूलम चार्ज पास होने दें, केवल 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज पास होने से इस यहां पर जितना ग्राम क्लोरीन का डिपॉजिट हो गया वो क्लोरीन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया, और यहां पर जितना सोडियम का ग्राम डिपॉजिट हुआ 1 कूलम चार्ज पास होने पर, तो वो सोडियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हुआ। तो इसका मतलब जेड की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर कूलम। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो टोटल चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो टोटल चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, 1 फेराडे। उसको हम क्या कहते हैं, 1 फेराडे। यहां पर देख लो Cl माइनस डिस्चार्ज हो गया, Na प्लस यहां डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज मतलब इसका चार्ज गायब हो गया, और यहां Na प्लस Na में कन्वर्ट हो गया, प्लस डिस्चार्ज हो गया। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया, द मास ऑफ एन आयन ये वाले, डिस्चार्ज ये डिस्चार्ज हो गए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो भी कुछ होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। हम एक्सटर्नल सर्किट में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही ज्यादा अमाउंट इन आयंस का यहां डिस्चार्ज होके डिपॉजिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम सेकंड लॉ ऑफ फेराडे को डिस्कस कर रहे हैं, पर सेकंड लॉ ऑफ फेराडे में हमको, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे हम डिस्कस करें उससे पहले हमको इक्विवेलेंट वेट डिस्कस करने पड़ेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ फेराडे थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो को कंटिन्यूस करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लॉ पढ़ते हैं।